बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपको मैथ्स स्टूडेंट कलाम खुशामदीद। आज हम 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है ये सारे का सारा ज्योमेट्री के ऊपर है। तो ज्योमेट्री में जो मोस्टली यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन या उसे नंबर प्लेन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होगी वो ये है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, और मोस्टली डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही ये सारी की सारी एक्सरसाइज बेस करती है। तो सबसे पहले करते हैं हम नंबर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो मेरे ख्याल से इसे करने से पहले मैं आप लोगों को नंबर लाइन का आइडिया देना चाहता हूँ। नंबर लाइन या रियल लाइन जो आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसमें क्या एक लाइन लगाते हैं जिसके मिडल में जीरो होगा। राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लिया करते हैं और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो इस लाइन की खासियत यह कि इसमें हम टू वे मूव कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं या फिर बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी लाइन के अंदर दो डायरेक्शंस और ऐड कर दी जाए, यानी कि जिसमें एक तो हम फॉरवर्ड मूव कर सकें, लेफ्ट की तरफ मूव कर सकें, और एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकें। यहाँ फिर इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड में हम उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, तो उस लंबाई और चौड़ाई में हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी मिसाल ये कि कार्टेशियन प्लेन या जो नंबर प्लेन होगा उसमें हम टू वे मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से इसमें क्या होगा कि मिडल में हम जीरो रखा करते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, और फिर इसमें दो एक्सिस आ जाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन थी, अगर दो लाइनें आ जाएं तो एक को एक्स एक्सिस का नाम देंगे, जैसे ये वाली जो लाइन होगी इसे हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, और ये जो इसके परपेंडिकुलर इसके ऊपर अमूदी लाइन है इसे हम क्या नाम देंगे, वाई एक्सिस का। इसी तरह से यहाँ पे माइनस वाले नंबर -2 -3 एंड सो ऑन, और ऊपर की तरफ y की वैल्यूज होंगी और y की वैल्यू पॉजिटिव, जबकि y की वैल्यू नीचे की तरफ माइनस होती जाएंगी। और इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या नंबर प्लेन। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने नंबर प्लेन का जिक्र किया तो मीन दोनों चीजें सेम है, तो हम यहाँ पे नंबर प्लेन को ही डिस्कस करेंगे। जो चीज याद रखने वाली वो ये है कि यहाँ पे x की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और इस साइड पे x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरह से y की वैल्यूज अपवर्ड पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव होंगी, और उसके ऊपर प्राइम लगा देंगे। अब कोई भी पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें उसने कहा जी लोकेशन ऑफ पॉइंट फाइंड करनी है नंबर प्लेन के ऊपर। तो इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यानी कि x और y की वैल्यूज को हमने ढूंढना है। x की वैल्यू पहले वाली वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी, और फिर उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चलिए वो क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए आपने सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूले में ये है कि कोई से भी दो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल इधर और इधर, और हमने क्या इनके दरमियान एक ये पॉइंट है पी एक्स वाई और एक दूसरा पॉइंट है क्यू एक्स और वाई। हमने क्या करना है कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लिखा करेंगे मेजर ऑफ पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x1 y1 इसे x2 y2 का नाम देंगे, तो सिंपली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि जरूरी नहीं हमने x1 x2 को ही पहले लिखना है, बल्कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मोस्टली जो बुक पर इन्हें यूज़ किया वो फर्स्ट वाला मेथड यूज़ किया कि जिसमें x2 में से x1 वाली वैल्यू माइनस करेंगे, इसी तरह से y2 में से y1 वाली वैल्यू माइनस करेंगे। और जो इसमें याद रखने वाली बात है, कोई भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर इसकी मैं जर्नल फॉर्म लिखता हूँ एक, फॉर एग्जांपल 2 और 5 है, तो इसमें जो पहली वाली वैल्यू होगी ये x को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी वैल्यू होगी ये y को रिप्रेजेंट करती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके कुछ पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 6
9, 10 और 11 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनकी मैं स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखूंगा, बल्कि इनका सॉल्यूशन ही लिख के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन मैं आप लोगों को एक दफ़ा रीड करके बता देता हूँ। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट ऑन नंबर प्लेन। जैसे उसने एक पॉइंट दिया 1 0 0 4, तो ये एक पॉइंट दिया गया हमें 1 0, इसी तरह से दूसरा पॉइंट है 0 4, और एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं, -8 -8 7 -5, -8 -8 7 -5। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल हैं। अब अगर इस पॉइंट का हम डिस्कस करें तो इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन या नंबर प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि पहले वाली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y, और यहाँ पे मिडल में 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरह से -1 -2 -3 से -1 -2 और -3। अब जो पहले वाला पॉइंट है उसे हमने इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इसकी लोकेशन बतानी है। तो पहली वैल्यू x की होगी और x की वैल्यू 1 है, वो तो आ गए यहाँ पे। अब दूसरी वैल्यू y की देखेंगे तो, और y 0 है। तो आपने एक छोटी सी बात और याद रखनी है, चलिए मैं उसे इधर करता हूँ, कि पूरे के पूरे x एक्सिस के ऊपर क्या है कि x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं पॉजिटिव की तरफ, x की वैल्यूज चेंज हो रही है नेगेटिव की तरफ। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये 4x की वैल्यू और यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मीन इस पूरे एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। दूसरी चीज इसके ही अल्टरनेट है कि यहाँ पे वर्टिकली y की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेकिन x यहाँ पे 0 है, तो मीन x यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो मीन y पूरे एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। जैसे मैं एक जर्नल फॉर्म लिखता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, जैसे 1 2 और 3। तो ये लोकेशन होगी ऐसे पॉइंट्स की जिनमें एक वैल्यू 0 होगी। अगर y एक्सिस 0 होगा, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो मीन वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, और अगर y एक्सिस के ऊपर वैल्यू हो तो वो x की वैल्यू 0 होगी, बाकी y की वैल्यूज अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज होती रहती हैं। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो मीन 1 तो है लेकिन पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0, तो मीन ये लोकेशन हमारी यही पॉइंट बताएगा। और इधर आप लोगों ने बस इसे लिख देना 1 0, या फिर ऐसे अगर नाम देना चाहें तो p का नाम देंगे, और ये वो p वाला पॉइंट होगा जिसके पॉइंट्स हैं 1 0, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, और उसकी वैल्यू ये आई जिसे मैंने डार्क करके बता दी। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को डिस्कस किया जाए तो मैं नंबर्स नहीं लिखता, बल्कि देखता हूँ कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 2 3 4, बाकी आप लोगों इसे खुद फिल कर दीजिएगा। तो 1 2 3 और 4, तो इधर तो x 0 मीन पूरे के पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहनी है, लेकिन y की वैल्यूज में वेरिएशन आ रही है। तो ये हमारा ये पॉइंट होगा, इसे मैं q का नाम देता हूँ, q 0, 4, ये इसकी लोकेशन होगी इस पॉइंट की। हाँ, अगर इससे डिस्कस किया जाए तो इसे मैं यहाँ पे करता हूँ और इसे नाम देते हैं पी क्यू आर का नाम देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल -8, -8, अब दोनों वैल्यूज x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो मीन x की वैल्यूज तो यहाँ पे नेगेटिव होंगी 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -8, और y की वैल्यू भी नेगेटिव है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गई y की वैल्यूज, तो ये -8। अब क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने बनाना है इस प्लेन के ऊपर। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि यहां से डॉटेड लाइन इस तरफ को ट्रेस करेंगे, इसी तरह से डाउनवर्ड की जो ट्रेस लाइंस होंगी, डॉटेड लाइंस, वो यहाँ पे या स्केल के साथ कर लीजिएगा। तो ये वो पॉइंट आएगा -8 -8, और इसे नाम दे देना r का। तो ये वो हमारी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह से अगर इसे देखा जाए तो इसे हम नाम देते हैं s का, इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा s का। तो s की वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -5, 7 और -5 को हमने इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव कनेक्ट, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड की तरफ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गई।
y की वैल्यू नेगेटिव है, 1 2 3 4 5, तो -5 इस तरफ आएगा। अब पॉइंट कहीं इस प्लेन के बिटवीन, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक प्लेन तो बनती है, फिर उस प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट है। एनी हो, ये बताने का मकसद यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये वो साइंस वाले ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि बस आप लोगों को बताना है कि पॉइंट्स कहाँ पे लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट की लोकेशन आ रही है, ये 7 होगा, इसे डाउनवर्ड की तरफ लेके आएंगे और इसे राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे जाके ये दोनों लाइन आप एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ये इस पॉइंट की लोकेशन होगी S7 - 5। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने यही कहा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है और डिस्टेंस फार्मूले के जरिए कुछ प्रूफ्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना, तो उसे भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना और पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। तो अपनी इजीनेस के लिए हम ये करते हैं कि इन्हें कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसे नाम दिया जाता है P का और इसे Q का, और इसे A का नाम दे देते हैं और इसे कैपिटल B का नाम फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला जो हमने लगाना है वो मैंने शुरू में ही लिख दिया था, तो एक दफ़ा उसे मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ। अगर P और Q के दरमियान लिखना है तो मेजर ऑफ P Q ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो फार्मूला होगा जी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब P और Q के दरमियान फासला डिस्टेंस या फासला मालूम करना है, तो इसके लिए पहले वाली वैल्यूज को हम x1 y1 का नाम देते हैं और इसी तरह से इसे x2 y2 का नाम देते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे x2 की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू -1 है, जैसे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर होल स्क्वायर ले लेता हूँ। इसी तरह से प्लस y2 की वैल्यू तो -1 आ रही है माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू आ रही है 3 और फिर इसका होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और ये इसका आंसर होगा। जैसे -2 माइनस माइनस +1 और फिर इसका लेंगे होल स्क्वायर प्लस -1 और -3, अब दोनों को ऐड करना है और साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये बन जाएगा -4 होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से -1 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, और अगर इनके स्क्वायर्स को ओपन किया जाए तो -1 स्क्वायर मीन -1 स्क्वायर मीन -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1। इसी तरह से -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16, तो स्क्वायर रूट 17 इसका वो डिस्टेंस है जो हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करना था। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे भी वो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, मेजर ऑफ ए बी। अब क्योंकि इन्हें हमने नाम दिया था ए और बी, और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसे हम नाम देते हैं x1, ये y1, इसी तरह से ये x2 y2, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहली वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे जो है वो b माइनस a है, और फिर इसका लेंगे होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस फार्मूले का y2 की वैल्यू जो है वो है -a माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू -b, तो इसे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जब भी माइनस आ जाए और बाहर माइनस हो तो एक वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें, क्योंकि फिर माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और वो वैल्यू प्लस हो जाती है।
तो ये b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस माइनस अगेन वो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स को हमें ओपन करना है बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला वो फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस आ गया माइनस 2a इंटू बी। मीन मैं वो उसी तरह से फार्मूले को पढ़ रहा हूँ जिस तरह से वो फार्मूला होता है, इसी तरह से प्लस a स्क्वायर। तो ये आ गई पहले वाले स्क्वायर की वैल्यूज। अब दूसरे यहाँ पे प्लस लगाना है और दूसरी वैल्यूज के लिए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, वही फार्मूला। वैल्यूज बेशक यहाँ पे चेंज है लेकिन मैं इसे उसी तरह से रीड कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी वो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2 अरेंज करके लिख लिया ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा प्लस इंटू प्लस। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा ले ताकि ये पता चल जाए कि ये भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। प्लस नहीं तो प्लस में साइन कोई नहीं चेंज करना, तो जो साइन उनके होंगे वही रहेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर कटिंग होगी तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके जनाब बन जाएगा 1 + 1 2a स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4ab प्लस b 2b स्क्वायर। तो एक काम करें, यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फिर दोबारा से स्क्वायर बन रहा है 2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर। अगर कोई चीज होल स्क्वायर बन जाए तो वो स्क्वायर रूट से काट के बाहर आ जाएगी। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो होगा a माइनस बी, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इधर √2 रह जाएगा। यहाँ पर उसे पहले लिखने उसे बाद में लिखें। तो ये था जो क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी, ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक चौथे पॉइंट डी से इक्वी डिस्टेंस है, मीन एक जितना फासला है इनके दरमियान। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर तो सारी वैल्यूज इक्वल आ जाए तो मीन वो सारे पॉइंट्स डी से ए बी सी डी से इक्वल डिस्टेंस पे, अदरवाइज नॉट ऑन इक्वी डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पॉइंट्स की वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन है उसे जरा मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है डी, ठीक है, इससे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी कि सॉरी ए का, बी का और सी का, ए वाला डिस्टेंस, बी वाला डिस्टेंस और सी वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट डी से तीनों का सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ए से डी का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 आ रहा है, 10 यूनिट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, बल्कि उसने कुछ भी नहीं बताया तो कहते हैं 10 यूनिट्स आ रहा है। बी से डी का वो भी 10 आ रहा है, सी से डी का वो भी 10 आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं हमने ए बी ही लिखना है, बल्कि डी ए भी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं। हमें फाइंड करना हो तो ए और बी, ए डी की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, आंसर उसका हमेशा सेम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर इजी करना है, इसे मज़ीद इजी करना है तो मेजर ऑफ ए डी, ए और डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए डी वाली वैल्यूज बाद में आ रही है, इसे मैं x2 y2 का नाम देता हूँ, यानी कि डी में से ए वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे। जैसे 1 -
पहले x2 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जैसे 1 में से -5 करेंगे तो -4 आंसर आएगा। -4 का फिर स्क्वायर लेना आपने। इसी तरह से ये -3 होल स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 25। और 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का। कट के आंसर 5। इसी तरह से मैं दूसरा डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, मेजर ऑफ बी डी। मैं फिर कह रहा हूँ बी डी भी लिख सकते हैं और डी बी भी लिख सकते हैं। मेजर ऑफ बी डी, डी बाद में है तो डी वाले पॉइंट्स को ही x2 y2 का नाम दे देंगे, यानी कि इसी में से ये वाले वैल्यूज माइनस करेंगे। x2 में से x1, y2 में से y1। 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो ब्रैकेट में लिखेंगे और बाद में ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ये -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 और बाद में इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये जनाब बन जाएगा -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। 1 + 3 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और 9 को प्लस करेंगे तो ये 25 आएगा। और 25 हमें पता है वो दोबारा से 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का, तो वो कट के बाहर आ जाता है। इसी तरह से एक पॉइंट रह गया सी डी, तो सी डी मेजर ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। मेजर ऑफ सी डी में डी को ही x2 y2 का नाम देंगे और सी वाली जो वैल्यूज होगी ये x1 y1 बन जाएगा, यानी कि x2 1 माइनस यहाँ पे सी x1 की वैल्यू -2 आई है तो माइनस आएगी। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप लोगों ने ब्रैकेट लगा लेनी है यहाँ पे, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 पॉजिटिव वैल्यू तो सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे इसे और फिर इसका होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 1 माइनस 5 तो -4 आएगा, इसका होल स्क्वायर लेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो 9 आएगा, ये 4 4 16 ऊपर स्क्वायर रूट, अगेन इन्हें प्लस करेंगे तो 25 स्क्वायर होगा 5 का, तो वो स्क्वायर ऐसे कट जाता है इसके साथ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये था वो क्वेश्चन जिसमें हमने ये प्रूव करना था कि मेजर ऑफ AD is equal to measure of BD is equal to measure of CD. Hence proved. All these points have the same distance from point D, so prove. ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है, prove that point A, B, C make a right triangle, कि ये जो पॉइंट्स हैं तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो चलें इसे भी देखते हैं। तो एक दफा आप भी पॉइंट्स को जरा रीड कर लें। 0 ए की वैल्यू 0 2 3 -2 और 0 -2, तो ये पॉइंट्स मिलके एक राइट ट्राइंगल में आते हैं। तो राइट ट्राइंगल का आइडिया कुछ यहाँ से है, कुछ ये है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, तो इससे बोलते हैं राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल है तो इसमें मसला, इसमें जो मसला उर्दू में बोलते हैं मसला फिथागोरस या फिर पिथागोरस थ्योरम, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो इसके स्टेप्स होंगे। पहले हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल बन रही है कि नहीं, ठीक है। पहले यानी कि वो पॉइंट्स ड्रा करने का डिस्टेंस फाइंड करना, जैसे ही डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि ये वाकई राइट ट्राइंगल है कि नहीं। तो राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ए, ये बी और ये सी,
अब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी दो साइड्स को प्लस किया जाए तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। जैसे बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि एबीसी की वैल्यूज चेंज हो गई तो बेस इसमें सी होगी, तो सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल आना चाहिए सी स्क्वायर के। इस कंडीशन को अगर हमने सेटिस्फाई करवा दिया तो फिर होगा कि वो एक राइट ट्रायंगल है। तो चलें इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा कि आप लोग इसके पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन या नंबर प्लेन के ऊपर ड्रा कर लें। और ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी एक प्लेन बनाता हूँ। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को ड्रा करते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में 0 और 2 मीन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ रही है, तो 0 और 2 वो पॉइंट हमारा होगा इधर करके, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 2। अब दूसरा पॉइंट जो हमने ड्रा करना है वो है b, और b में पहली वैल्यू x की 3 और -2, 3 x की वैल्यू ये और -2 यहाँ पे करके, तो ये हमारा पॉइंट आएगा इधर। ये b वाला पॉइंट होगा, इसका नाम है 3 -2। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है 0 -2, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये आ गई -2 y की वैल्यू और इधर x पूरे का पूरा 0। तो ये वो तीनों पॉइंट्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है कि ये एक क्या बना रहे हैं, राइट एंगल। वैसे अगर फिगर से देखें तो बिल्कुल हमें पता चल रहा है ये एक राइट एंगल ही बन रही है, लेकिन अब इसे हमने मैनुअली प्रूव करना है। तो हम प्रूव करने के लिए इस साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सॉरी, ये सी वाला पॉइंट आ गया हमारा, इसे हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं और उस फिगर के मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मेजर ऑफ ए बी में क्या है कि बी वाली वैल्यूज में से ए वाली वैल्यूज माइनस करेंगे। जैसे मैं इसे नाम देता हूं क्योंकि बी बाद में लिखा है, तो ये x2 y2 बनेगा। तो x2 की वैल्यू आएगी 3 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस -2 y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू जो आ रही है माइनस फार्मूले का, और वो आ रही है 2 और इसका होल स्क्वायर। फिर एक दफा देखें, ये आ गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 में से y1 ही माइनस करेंगे। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 - 0 3 आएगा, 3 स्क्वायर -2 और -2 -4 हो जाएगा। इन्हें प्लस करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि इन्हें प्लस करना है, और -4 आएगा। फिर अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 9 और माइनस इंटू -4 -+ 4 4 16, तो ये बन जाएगा 25। तो 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होगा, तो कट के आ जाएगा बाहर 5। तो मेजर ऑफ ए बी 5 आ गया। इसी तरह से मेजर ऑफ हम अभी ए बी फाइंड किए, अब फाइंड करते हैं बी सी। तो बी सी, मेजर ऑफ बी सी। अब सी वाली जो वैल्यूज होंगी ये x2 y2 बन जाएगा, x2 y2, और जो b वाली वैल्यूज होंगी इसे मैं x1 और y1 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या वहां से देखें या फिर आप यहां से देख के करेंगे। तो ये 0 -3 होल स्क्वायर माइनस प्लस फार्मूले का y की वैल्यू -2, और ये फिर ये माइनस फार्मूले का होगा, और y1 की वैल्यू भी माइनस है, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा, और फिर इसका लेंगे होल स्क्वायर। तो ये बन गया -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -+ 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आना है, और -3 का स्क्वायर लेंगे तो मीन -3 मल्टीप्लाई -3, और -3 से 9 हो जाएगा, और 9 हमें पता है कि इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आप लोग ये भी तो कह सकते हैं सर यहाँ से इसे हम ऐसे भी तो कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर दें तो -3। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है, और आप लोगों को एक छोटा सा ये भी आइडिया होना चाहिए
कि टाइम और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इनकी वैल्यूज जो नेगेटिव आती है हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं उसे पॉजिटिव बनाया जाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये किया। इसी तरह से एक डिस्टेंस रह गया, वो डिस्टेंस है ए और सी वाले पॉइंट का, और ए सी फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि मेजर ऑफ ए सी। अब सी की वैल्यूज को ही x2 y2 का नाम देंगे और ए की जो वैल्यूज होंगी ये x1 y1 बन जाएगा। तो ये x2 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, y2 की वैल्यू -2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू भी 2 है और ये होल स्क्वायर। अब ये तो 0 आएगा प्लस -2 और -2 4। अब अगेन वही, यहाँ से इसे कट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव क्यों बनाएंगे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और -4 इंटू -4 16, और 16 फिर किसका स्क्वायर होगा जी 4 का। तो फिर आप यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, अदरवाइज 4 नहीं लगा सकते। तो ये अगर तीसरा डिस्टेंस। अब आप देखें कि अगर ये ए है तो ए के सामने छोटा ए आएगा, बी के सामने स्मॉल बी आ जाएगा, और सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन गया कि ये इसकी बेस होगी, बेस, ये इसका हाइट, ठीक है, हाइट बोलेंगे, ठीक, और ये इसका हाइपरन्यूज आ जाएगा, तो तिरछी लाइन होगी वो हाइपरन्यूज होगा। और एक चीज और जरा कॉन्सेप्चुअल है कि हाइपरन्यूज हमेशा बाकी दोनों साइड से उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ये भी आप लोगों ने याद रखना। हाइपरन्यूज की वैल्यू बाकी दोनों बेस और हाइट से क्या होगी, परपेंडिकुलर। हाइट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर या हाइट से और बेस से हाइपरन्यूज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो आप लोग देखें कि मेजर ऑफ, इधर से देखते हैं फॉर एग्जांपल, मेजर ऑफ ए बी, जो ए बी हमने फाइंड किया था ए बी, वो तो आ रही है सी। मेजर ऑफ ए बी वो यहाँ पे एज अ सी यूज हो रहा है, यानी कि हाइपरन्यूज यूज हो रहा है, हाइपरन्यूज। और मेजर ऑफ बी सी जो है बी सी, बी और ये सी, ये एज अ इसकी बेस है, तो बेस है तो उसकी वैल्यू आ रही है ए। इसी तरह से जो हाइट है ए बी, सॉरी ए सी, मेजर ऑफ ए सी, और वो यहाँ पे स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल बी मीन ये इसका हाइट है, ए जिसे लिखते हैं, या फिर इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। किसी वजह से वीडियो जो है ना वो स्टॉप हो चुकी थी और ये क्वेश्चन उसमें आधा आया था, हालांकि क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वो हाफ आ चुका था। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ए सी, जो ए सी की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, और ये इसकी वैल्यू आ गई 4। अब अगर इसे प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल के लिए एक कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरन्यूज का स्क्वायर। अगर ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मीन दोनों साइड्स की वैल्यूज इक्वल आ जाए, तो फिर वो एक राइट ट्राइंगल होगी। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से देख के लिखी, ए की वैल्यू 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 स्क्वायर, और ये अगर 5 स्क्वायर। स्क्वायर्स को ओपन किया तो 9 प्लस 16 का आएगा, और ये 25 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया 25, इन दोनों वैल्यूज को भी ऐड किया तो ये भी 25 आ चुका है। 25 इज इक्वल टू 25। अगर तो ये वैल्यूज इक्वल आ जाएं तो फिर हमने लिखना, सो द गिवन पॉइंट्स मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन पॉइंट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और यही हमने प्रूव करना था कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी 3 क्वेश्चंस के साथ, 9, 10 और 11। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।